दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ फुटबॉल के शौकीनों के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया भी बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा इतना अमीर बन गया कि उसने केवल एक फुटबॉल को ठोकर नहीं मारी, बल्कि अपने बैड लक को इतनी ज़बरदस्त किक मारी कि आज उसका नाम दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों में जाना जाता है। लेकिन उसने यह सब कैसे किया, यह जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ऐसे अद्भुत इंसान का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम फुटबॉल की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं कही जा सकती। दोस्तों, इस खिलाड़ी के जीवन की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई यह कहे कि एक पुराने से घर की पानी से टपकती हुई टीन की छत और उस घर का एक युवक अपनी जिंदगी में एक खेल के द्वारा इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर ले कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े मिलियनेयर सेलिब्रिटी में भी उसकी गिनती होने लगे, तो यह बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। कुछ ऐसी ही कहानी है इस शख्स की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फुनचल मंदेरा, पुर्तगाल में हुआ। इनके पिता का नाम जोस डिनिस अवेरो है, जो कि पेशे से एक माली थे। इनके पिता अमेरिकन एक्टर और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। इनकी मां का नाम मारिया डॉलरेस डॉस सैंटोस अवेरो है। यह अपने 4 भाई बहनों में से एक थे। इनका परिवार इनके बचपन से ही आर्थिक तौर से काफ़ी तंगी में अपने दिन काट रहा था। इनकी माता को भी लोगों के घरों में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करना पड़ता था। आइए अब हम बात करते हैं रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी शादी के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना कहा जाता है कि क्रिस्टियानो बहुत ही रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं। इनका पहला रिलेशन एक मॉडल इरिना शायक के साथ 2010 से 2015 तक रहा है। इसके बाद इनका रिलेशन जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ माना जाता है। इनके यहाँ 4 संतानें भी हुई। अब ये अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिस्टियानो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। इनके इस शौक की वजह से इन्हें स्कूल टाइम में 8 साल की उम्र में ही स्कूल में एंडोरिना फुटबॉल क्लब के लिए चुन लिया गया। यहीं से इनके फुटबॉल खेलने का सफ़र शुरू हुआ। फुटबॉल खेलते समय अगर कभी भी यह ज़्यादा गोल नहीं कर पाते या मैच हार जाते थे, तो खेल के मैदान में ही जोर से रोना शुरू कर देते थे। इस कारण इनकी माँ ने इनका नाम क्राई बेबी रख दिया था। इनका मन पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल में लगता था। इसी तरह से खेलते हुए 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब के लिए सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर इन्होंने 2 साल तक खेला और कई टूर्नामेंट भी जीते। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त एल्बर्ट को थैंक्स किया। एल्बर्ट भी इनकी टीम के खिलाड़ी थे। एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बताया कि वह अपने इस दोस्त की वजह से इस खेल में इतनी जल्दी नाम कमा सके हैं। हुआ यूँ कि एक दिन एक मैच में एल्बर्ट ने उनको गोल करने का बेस्ट ऑफर दिया, जिस वजह से क्रिस्टियानो इस स्पोर्ट्स क्लब के लिए सिलेक्ट हो गए। जब क्रिस्टियानो ने एल्बर्ट से पूछा कि तुम चाहते तो यह गोल तुम भी कर सकते थे और इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन एल्बर्ट ने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हो और तुम्हें इस खेल में अभी बहुत आगे जाना है। इस मैच को जीतने के बाद रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए 15 पाउंड्स के लिए साइन कर लिया गया। अब इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। यहाँ पर भी इन्होंने फुटबॉल की दुनिया में कई रिकॉर्ड कायम किए और पूरी दुनिया में पुर्तगाल का नाम रोशन किया। इस दौरान इनकी ज़िंदगी में एक और तूफान आया। अब यह कुछ बीमार रहने लगे और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि इनके दिल में एक छेद है। अब वह फुटबॉल नहीं खेल सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति एक दिन भी फुटबॉल की प्रैक्टिस किए बिना नहीं रह सकता हो, वह भला फुटबॉल को कैसे छोड़ सकता है। अब डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी करवाने की सलाह दी। यह सर्जरी काफ़ी खतरनाक भी थी, लेकिन तब भी क्रिस्टियानो ने अपनी ज़िंदगी का रिस्क उठाते हुए यह ऑपरेशन करवाया। अब वह कुछ समय के बाद ठीक हो गए और फिर से फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब इनकी ज़िंदगी में एक और ऐसा मोड़ आया जिससे कि यह टूट गए। इनके पिता को ज़्यादा शराब पीने की बुरी आदत थी, जिस वजह से इनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को बड़ा प्रभावित किया। वह अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस घटना से उन्होंने सीख ली और आज तक के जीवन में कभी भी शराब नहीं पी। केवल शराब ही नहीं, वह हर तरह के नशे से दूर रहते हैं। एक बार उन्होंने एक मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला को भी पीने से मना कर दिया, जिस वजह से कोका कोला कंपनी को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। क्रिस्टियानो ने अपने शरीर पर आज तक भी कोई टैटू नहीं बनवाए, क्योंकि वह एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। वह अपनी हेल्थ फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपना पहला मैच 17 साल की उम्र में खेला। उन्हें सन 2003 में 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर के लिए साइन किया गया। उनकी ड्रेस का नंबर 7 है। इसके बाद 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक फीफा कप जीता और एक वर्ल्ड कप भी जीता।
क्रिस्टियानो का फुटबॉल का करियर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। ये अकेले ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में 189 मैचेस में 117 गोल्स किए हैं और 1021 गेम्स में 815 गोल कर चुके हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनकी सालाना कमाई 700 करोड़ से ज़्यादा है। यह पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज यह अरबों की कमाई करते हैं और सबसे महंगी गाड़ी में घूमते हैं। अपनी इस करोड़ों की कमाई को यह केवल अपने ऐशो आराम पर ही खर्च नहीं करते, बल्कि रोनाल्डो अपनी कमाई से एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। एक बार इन्होंने अपने गोल्डन बूट को कई करोड़ रुपए में नीलाम किया और इस पैसे को एक स्कूल को दान कर दिया। आज इनकी गिनती दुनिया के रईस लोगों में की जाती है। एक रिसर्च के दौरान उनकी कुल कमाई का मुकाबला हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार भी नहीं कर सकते। आज क्रिस्टियानो नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। वह अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो की यह कहानी हमें भी यह संकेत देती है कि अगर कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हमारे एफर्ट्स में कमी हो सकती है। दोस्तों, देश दुनिया की महान हस्तियों के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।